ओम शांति। हमारे अति मीठे अति प्यारे भाग्य विधाता पिता शिव बाबा हम बच्चों पर कितनी अपरंपार कृपा करते हैं, जो परम धाम सिंहासन छोड़ करके इस नरकमयी दुनिया में, कांटों के जंगल में, विषय सागर में हम बच्चों के खातिर आकर के पतित शरीर में प्रवेश करते हैं। बाबा कहते हैं और ला कहता है, हमारी बुद्धि भी कहती है कि जो पावन आत्माएं हैं वो कभी भी पतित वातावरण में आती ही नहीं है, लेकिन पिता परमात्मा दया के सागर कृपा निधान ऐसी विकारी दुनिया में आते हैं जहां दूर से ही साकार मनुष्य लोक से ही बदबू आती है। फिर भी बाबा हम बच्चों को कितना प्यार से बच्चे बच्चे कह करके हमें ऊंचा उठाते हैं, बार बार कहते हैं तुम मेरे लाडले बच्चे हो, तुम मेरे मीठे बच्चे हो, तुम मेरे सिकिरदे बच्चे हो, तुम मेरे रूहानी बच्चे हो। बच्चे, तुम्हारे बिना बाप भी बेचैन हो जाता है, जाऊं अपने बच्चों से मिलूं। जैसे माता पिता से बिछड़े हुए बच्चे माँ बाप कितना तड़पते हैं, तो शिव बाबा तो दया का सागर है, प्रेम का भी सागर है, करुणा निधान है। तो बच्चों की ऐसी दुर्दशा दुर्गति देख करके बाबा को कितना रहम आता है। बाबा आकर के हम बच्चों को इतना बार बार दुआएं दे करके, स्नेह दे करके हमें ऊंचा उठाते हैं। मेरे लाडले बच्चे, तुम ही तो महान आत्मा थे, तुम ही श्रेष्ठ आत्मा थे, तुम ही पूज्य आत्मा थे, तुम्हारी मंदिरों में आज तक भी पूजा हो रही है। बाबा कितना बार बार हमको याद दिलाते हैं कि बच्चे, जब सृष्टि की रचना हुई तुम ही तो श्रेष्ठ आत्मा थी, तुम्हारे कारण ही 2 युगों तक ये सृष्टि थमी रहती है। और जैसे ही तुम विकारी बनते हो तो इस सृष्टि को थमाने के लिए मुझे सन्यासियों को भेजना पड़ता है। 2 युगों तक ये सृष्टि वैकुंठ, स्वर्ग, हेवन, पैराडाइज, सुखधाम कहलाता है। और सुखधाम होता है सिर्फ तुम बच्चों के खातिर। तुम बच्चों की इतनी पवित्रता होती है कि सारे साकार लोक में तुम्हारा गुणगान चलता है। इतनी महान आत्माएं, पवित्र आत्माएं हो, जो भगवान को भी आप मजबूर कर देते हो। इतने जो बच्चा प्यारा होता है, लाडला होता है, उसको मिलने के लिए माँ बाप भी की भी कितनी दिल होती है। तो बच्चे ऐसे मेरी भी दिल होती है, मैं जा कर के अपने लाडले बच्चों से मिलूं। तो मैं जैसे ही वृद्ध तन में आता हूँ, उसी समय ही सब आत्माओं को घर बैठे ही साक्षात्कार होते हैं। स्कूल में बच्चों को साक्षात्कार होते हैं। तो बच्चे, ये साक्षात्कार भी मैंने ही करवाए। तो भगवान कितना हमें प्यार करते हैं, जो कहा गुप्त वेश में सतयुग रचने आए शिव भगवान, अब तो जाग जाग इंसान। तो बाबा ने आकर के हमें सारे वेद शास्त्र, उपनिषद, गीता, भागवत ग्रंथ, पुराण सबका सार बताया और कहा कि तुम आत्माएं केवल एक ही महामंत्र से तुम पावन बन सकती हो। और वो बाबा ने बताया निराकारी स्थिति में रहने से। तुम निराकारी आत्माएं थी। सतयुग में तुम्हें यह ज्ञान था कि हम आत्मा हैं, ये शरीर हमारा वस्त्र है।
जैसे ही तुमने अपने आप को देह समझा तो पतन की ओर आए। तो बाबा आकर के उसी ही बात से हमको ऊंचा उठाते हैं कि बच्चे तुम निराकारी आत्माएं, निराकारी दुनिया में रहने वाले थे, और तुमने जैसे ही अपने को देह समझा तो तुम्हारा पतन हुआ। तो बाबा ने आकर के हमें भटकने से बचा लिया। हम तो थे उलझन में, मार्ग दिखाया आपने, पिंजरे के पंछी को दिया आकाश आपने। बाबा ने हमें वो रस स्वादन कराया अतीन्द्र सुख का, जिसको हम भूल ही नहीं पाते। और बाबा हमको बार बार कहते हैं, तुम ही बच्चे मेरे नैनों के नूर हो, तुम इस सृष्टि काल चक्र में पूरा पार्ट बजाने वाली पावरफुल आत्माएं हो, तुम ही हीरोइन हो, तुम्हारे कारण ही ये सृष्टि बैकुंठ स्वर्ग कहलाता है। और आज तक भी घर की नारी को गृह लक्ष्मी कहते हैं, तो उसका पति भी तो नारायण होना चाहिए। तो बाबा बार बार याद दिलाते हैं, जैसे ही तुम जन्म लेते हो तुम्हारे ऊपर डबल ताज होता है, क्राउन ऑफ प्योरिटी एंड क्राउन ऑफ प्रॉस्पेरिटी। तो बाबा बार बार हमें याद दिलाते हैं, तुम ही पवित्र आत्माएं, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्माएं, महान से महान आत्माएं, तुम ही सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे। जैसे चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं, फुल मून कहलाता है। और आज भी जो सत्यनारायण की कथा जो भक्त लोग करते हैं, वो पूर्णमासी के दिन ही करते हैं, जिसको याद दिलाते हैं कि पूर्णमासी के दिन ही वास्तव में परिपूर्ण तुम 16 कला थे। और कथा भी सत्यनारायण की कथा होती है, राम सीता की नहीं, जबकि राम कथा भी संसार में मशहूर है, लेकिन सत्यनारायण कथा और कथा कुछ भी नहीं है, लेकिन कथा का प्रसाद का फल बताया। और आरती में भी कहा गया, बूढ़ा ब्राह्मण बन के आयो, कंचन महल कियो। तो बाबा कहते हैं, बच्चे तुम मेरे नैनों के नूर हो, तुम मेरे मस्तक की ज्योति हो। बच्चे तुम्हारे कारण ही मैं इस सृष्टि पर आता हूँ, नहीं तो मैं और किसी के कारण नहीं आता, तुम्हारे बुलाने पर ही मैं आता हूँ। इसलिए बाबा कहते हैं, तुम देवी देवताओं ने ही मुझे इतना विवश कर दिया कि मुझे परम धाम सिंहासन भी छोड़ना पड़ा। तो बाबा को हम कितना प्यारे लगते हैं। तो बाबा कहते हैं, बच्चे तुमको रूहानी नशा होना चाहिए कि भगवान तुम्हें प्यार करता है। एक बार बताते हैं कि भक्त नारद ने भगवान को, राम को देखा कि डायरी देख रहे थे। तो नारद ने पूछा कि भगवान आप क्या देख रहे हो? कहा, जो मुझे याद करते हैं मैं उनका नाम देख रहा हूँ। तो उसमें नारद ने भी देखा और उसमें हनुमान का नाम था ही नहीं। तो वो तो नारद हनुमान के पास गया और कहता है कि देखो, आप तो इतना भगवान को याद करते हो, राम राम जपते हो, आपका नाम तो उस डायरी में ही नहीं है, भगवान की डायरी में, जिसमें उन्होंने लिखा है कि भगवान को जो याद करते हैं उनका नाम मैंने देखा, आपका नहीं था। तो हनुमान ने कहा कि आप भगवान की एक दूसरी डायरी है, जिसको लाल डायरी बोलते हैं, जाके देखो, उसमें मेरा नाम है, भगवान जिनको याद करता है। तो नारद रुकने वाला कहाँ था, वो श्री राम के पास गया। कहता है, महाराज आपके पास कोई और भी डायरी है? मुझे हनुमान ने बताया कि लाल डायरी है। कहा हाँ। कहा वो डायरी क्या है? तो श्री राम बोले, वो डायरी है जिनको राम स्वयं याद करते हैं। तो उसमें देखा हनुमान का नाम टॉप पर था। तो भगवान भी जो सच्चा राम है वो हमें कहता है कि बच्चे तुम्हारा नाम टॉप पर है, जिनको मैं याद करता हूँ, तुम्हारे कारण ही मुझे इस सृष्टि पर आना पड़ता है। जैसे सीता के कारण श्री राम को लंका में जाना पड़ा, रावण का वध करना पड़ा, तो इसी प्रकार वास्तव में
सच्ची सच्ची सीताएं हम ही हैं। तब बाबा कहते हैं बच्चे तुम सब सजनियाँ हो, तुम सब भक्तियाँ हो और मैं ही साजन हूँ। मैं आकर के तुम सब सजनियों को इस समय पर मुक्त करता हूँ। इस कांटे के जंगल से मैं तुम्हें फूलों के बगीचे में ले जाता हूँ। इतना बाबा कहते हैं तुम बच्चों को इतना नशा होना चाहिए कि भगवान हमारी खातिर ही इसी पर आते हैं और हमारे कारण लोगों का भी भला हो जाता है। जैसे किसी दूल्हे का शादी होती है तो दूल्हे के कारण सारी बारात को ही मिठाई मिलती है और एक उत्सव मनाया जाता है। तो बाबा कहते हैं तुम पद्मा पदम सौभाग्यशाली हो। बच्चे जहाँ तुम चरण रखते हो पद्मों की कमाई जमा होती है। बाबा कहते हैं बच्चे बाप को तुम बहुत मीठे लगते हो। तो भगवान को हम मीठे लगते हैं। भगवान हमारी खातिर आते हैं और सारी सृष्टि को पावन बनाते हैं। किसके लिए? बाबा कहते हैं मैं तुम्हारे लिए वैकुंठ बनाने आया हूँ। तो बच्चे तुम्हें अपनी नई दुनिया में राज्य करने के लिए, नई सृष्टि का राज्य करने के लिए तुम्हें खुद कितना अपने जीवन पर अटेंशन देना चाहिए। सोचो मकान आपके लिए बन रहा है और आप ही उसमें रहेंगे, मैं तो केवल बनाने वाला हूँ। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम न्यू वर्ल्ड के क्रिएटर के साथ तुम बच्चों का कितना प्यार है। ऐसी दुनिया बाबा बनाते हैं जिसमें तुम बच्चे ही उसका राज्य भाग्य प्राप्त करते हो। और बाबा कितना निरअहंकारी है, कभी भी बच्चों को के आगे अहंकार अति साधारण रूप में ऐसे आकर के मिलते हैं जैसे पिता अपने छोटे छोटे बच्चों से मिलता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे वर्तमान समय मेरा माता पिता का पार्ट है। माता बन कर गोदी देता, पिता बन कर वर्षा देता है, एक तन में आकर दोनों मिले, एक बाबा है एक दादा है। तो प्रभु का प्यार, शिव बाबा का प्यार, भगवान का प्यार हमने देखा, हमने पाया, शिव भोला भगवान। तो बाबा कहते हैं बच्चे संसार में सबसे भाग्यवान तो तुम ही हो। प्रजापिता ब्रह्मा हमारे पिताश्री कहते थे कि बच्चे तुम मेरे से भी ज़्यादा भाग्यशाली हो। देखो भगवान मेरे तन में प्रवेश करके तुम बच्चों को गले मिलता है, तुमको प्यार करता है, लेकिन मेरे को कौन प्यार करेगा? भगवान जब तक किसी और के तन में ना आए तो मैं तो भगवान से प्यार पा नहीं सकता। लेकिन बाबा कहते हैं कि कोई बात नहीं, मेरे कारण मेरे बच्चों को तो इतना प्रॉपर्टी मिलती है। तो शिव बाबा कहते हैं कि हे ब्रह्मा मैं तो तेरे ऊपर प्यार की बरसात करता हूँ। आते ही सबसे पहले मैं आपको ही मिला और आपका ही मैंने बुद्धि का नेत्र खोला, दिव्य नेत्र दिया। इसीलिए शास्त्रों में दिखाते हैं कि ब्रह्मा के हाथों में ही 4 शास्त्र 4 वेद बताए। वो वेदों का, उपनिषदों का सारा सार पिता श्री ब्रह्मा को ही शिव बाबा ने दिया और शिव बाबा के मुख द्वारा ही तो शिव बाबा ने हमको सुनाया। और ब्रह्मा बाबा खुद कहते थे कि बच्चे देखो बाबा मेरे मुख द्वारा बोलते हैं और सबके सबसे समीप मैं ही हूँ, क्योंकि बाबा मेरे तन में है तो मैं ही पहले महावाक्य मैं ही सुनता हूँ, गरम गरम रोटी मैं ही खाता हूँ, तुमको तो फिर भी सेकंड नंबर पे मिलती है। तो बच्चे बाबा भी बाबा की मुरली सुनते हैं। तो ब्रह्मा की आत्मा ने भी, सरस्वती की आत्मा ने भी शिव बाबा के महावाक्य सुनकर के एक सैंपल बन के दिखाया। तो पिता श्री ब्रह्मा आदर्श राज योगी, कर्म योगी, सहज योगी, निरंतर योगी बन के दिखाया। तो तभी का तेरे शब्द ही कानों में गूंजते, जो कमरे में हमसे कहे, मीठे मीठे बच्चे कहना आपका ही काम था, गरीब निवाज बाबा आपका ही नाम था। तो बाबा ने
पिता श्री ब्रह्मा के द्वारा हमें जो प्यार दिया, जो सुख दिया, जो खुशी दी, जो आनंद दिया, जो हमें अपने गोद में बिठाया, उसका तो हम वर्णन भी नहीं कर सकते। वो तो ऐसा सुख है जैसे गूंगे व्यक्ति को मीठा खिला दो, वो खुश तो होता है लेकिन मिठास का वर्णन नहीं कर सकता। ऐसे शिव बाबा ने ब्रह्मा तन में पधार करके हम बच्चों को इतना सुख दिया, जो भक्ति में भी हम गाते हैं, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे हाथों में। तो बाप दया का सागर, प्रेम का सागर, हम जानते हुए कि ये आत्मा पतित है, विकारी है और विवश है, मेरे से मिलना चाहते हैं। मैं भी रोता था, भगवान कहता था कि भगवान आप मुझे गले लगा लो, मुझे प्यार करो, मैं बहुत इन विकारों से दुखी हूँ, मेरे विकारों को हनन करो। लेकिन कहने से तो नहीं होता। लेकिन बाबा ने मुझे समय आने पर अपना ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया और महसूस कराया कि विकारों का जड़ ही है दे अभिमान। तो जो मुझ आत्मा ने, क्या सारे बाबा के बच्चों ने ये महसूस किया कि वास्तव में विकारों की जड़ पतितपना, दे अभिमान ही पतन की जड़ और आत्मिक स्मृति ही उन्नति की सीढ़ी है। तो बाबा ने हमको ऐसा पाठ पढ़ाया कि जो हमारे संसार में रहते हुए हम धरती पर नहीं थे, हमें बाबा ने अति सूक्ष्म पैदा होते ही, जन्म देते ही फरिश्ता बना दिया। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, मैं दिव्य बुद्धि का वरदान सबको देता हूँ, दिव्य दृष्टि का वरदान कुछ एक को देता हूँ। तो बाबा ने हमको मातेश्वरी माँ जगदम्बा को भी साक्षात्कार नहीं कराया, लेकिन उनको दिव्य बुद्धि का वरदान दिया। जो पहले नज़र पाते ही मम्मा ने कहा कि मुझे गॉड फादर मिल गया। मम्मा से बाबा ने पूछा मातेश्वरी से कि बच्ची मुझे सोच के बताओ कि तुम पितम्बरी श्री कृष्ण से शादी करोगी या किसी पेंट कोट वाले से, मुझे कल बताना। तो मातेश्वरी ने कहा कि मैं पितम्बरी से ही शादी करूंगी, जो आप कहो। मैंने तो आपसे ही, आपको ही वर लिया है, मेरा निर्णय अभी है, कल की बात तो छोड़ो। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे, वो कहता मिलते ही नज़र, पढ़ते ही नज़र हम हो गए दीवाने। तो मातेश्वरी माँ बाबा की नज़र पढ़ते ही कुर्बान हो गई। ऐसे ही हमारी दीदी मनमोहिनी ने पिता श्री ब्रह्मा के द्वारा शिव बाबा को देखा तो लाइट ही लाइट दिखाई दी, ब्रह्मा बाबा का शरीर ही नहीं दिखाई दिया। तो वो भी एकदम ही कुर्बान हो गई और हृदय से उन्होंने बाबा को स्वीकार किया। तो बाबा ने मुझे भी ऐसा ही हुआ कि जब मैंने बाबा के महावाक्य सुने, आत्मिक स्मृति का मुझे तिलक लगाया और बाबा के साथ जब मेरा बुद्धि का कनेक्शन हुआ तो बाबा ने मेरे ऊपर प्रेम की वर्षा की। तो मेरे इतने आंसू आए कि मेरा सारी कमीज ही गीली हो गई। और हमने कहा बहन को, ज्ञान देने वाली को, कि इतने आंसू क्यों आ रहे हैं? कहा कि बिछड़े हुए अपने पिता से मिल रहे हो, इसलिए तुम्हारे इतने आंसू आ रहे हैं। पिता भी तुम्हें बहुत प्यार कर रहा है, ऐसा लगा जैसे हम और बाप एक ही हो गए। बाप ने अपने गोदी में हमें संभाल लिया। तो बाबा कितने प्यार के सागर हैं। कहाँ हम पतित विकारी 2 युगों से विकारों में की दलदल में फंसे हुए थे, लेकिन बाबा ने आकर के हमको फिर भी अपने गले लगाए। इसलिए भगवान को भोलानाथ, भोला भंडारी कहते हैं। और इसलिए पिता श्री ब्रह्मा ने भी कहा कि भोलानाथ इस धरा पर जब हुए दयाल, शिव के रथी तूने जग में कर दिया कमाल। आई तारलीफ की सर्वस्व दे दिया, हीरे विसार ज्ञान का व्यापार ले लिया।
वृद्ध तन से तू शिव की सवारी बना रहा, पांडवों की ट्रेन के आगे सदा रहा, जुल्म और सितम में तू बना रहा हमारी ढाल, शिव के रथी तूने जग में कर दिया कमाल। तो सबसे पहला कुर्बान होने वाला पिता श्री ब्रह्मा ही है, जो श्री कृष्ण की आत्मा है। उसने पिता परमात्मा के आते ही हीरे बिसार करके, हीरे ऐसे लगे जैसे कंकर पत्थर। तो बाबा ने तत्व का वरदान दिया कि बच्चे जैसा मैं हूँ, मैं भी तुम्हें वैसा बनाने हूँ। मैं संपूर्ण पवित्रता का सागर हूँ, तुम्हें भी मैं मास्टर पवित्रता का सागर, पवित्र ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, मास्टर शक्तियों का सागर बनाने आया हूँ। तो बाप ने जन्म देते ही अपनी प्रॉपर्टी हम पर विल कर दी, और बाबा ने यही कहा कि बस बच्चे ज्ञान और योग पे चलते रहो, तो मेरी सदा ही गोद तुम्हारे लिए है, और ऐसा फील करोगे कि बाबा की गोदी में ही हो। तो बाबा ने एक हमें महामंत्र दिया, पवित्र बनो, योगी बनो, तो मेरी गोद का ही अनुभव करोगे, और यही तुम्हारे लिए कवच है। माया आ ही नहीं सकती तुम्हें कभी भी, तुम माया के अधीन नहीं हो सकते, सिर्फ मेरी गोदी में रहना। जब भी कोई परेशानी होती है तो बच्चा अपनी माँ की गोद में जाता है, अपने को सुरक्षित समझता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे बाबा की याद ही तुम्हारे लिए सुरक्षा का कवच है, इसलिए सदा ही योग में रहो, सदा ही बाप की छत्र छाया में रहो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।